हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बेटर एक्सप्लेनर। और हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे गणित कक्षा 8 और हमारा यहाँ पे चल रहा है अध्याय 2, एक चर वाले रैखिक समीकरण। पहले वीडियो के अंदर हमने प्रश्नावली 2.1 को हल किया था। आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 को हल करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे आता है ये वाला। ठीक है, इसके अंदर क्या करना है आपको, देखो क्वेश्चन में x/2 माइनस 1/5 प्लस x/3 और 1/4। इसमें आपको x का मान निकालना है पूरे से। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहला काम तो मैंने आपको समझाया ही है। आपको क्या करना है, इस सवाल को लिख लेना है। सवाल को लिखेंगे x/2 माइनस 1/5 बराबर x/कितना 3 और प्लस कितना है 1/4। ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, अगला जो स्टेप है हमारा वो क्या है, आपको पता होगा चर संख्याओं को हम लोग एक साइड करते हैं, अचर संख्याओं को एक साइड करते हैं। ठीक है, तो चर संख्याओं को हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आते हैं, इधर की ओर। आपको पता है ना चर संख्या कौन है, इसके अंदर चर संख्या कौन सी है, x/2 है। ठीक है, और इसके अंदर कौन सी है, x/3। ये चर संख्या है कि नहीं, इनको एक साइड लेके आते हैं। तो देखो ये तो इधर ही है x/2, इसको कहाँ लेके जाते हैं, बराबर के इस साइड लेके जाते हैं। इस साइड लेके जाएंगे तो चिन्ह बदलेगा। अभी ये x/3 का है, प्लस का, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो माइनस का x/3, पहला काम क्लियर हो गया। और 1/4 तो इधर है ही पहले से ही। ठीक है, ये माइनस का 1/4 है, इसको बराबर के इस साइड लेके जाना है। बराबर के इस साइड जाएगा तो पता है ना क्या होता है, मैंने आपको पहली प्रश्नावली में समझाया था। अगर आपने पहली प्रश्नावली नहीं देखी तो उसको भी देखिए, अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ मैं आपको शॉर्ट में समझा दूँ। बराबर रूल ये होता है कि अगर कोई नंबर प्लस का है, ठीक है, तो अगर वो इस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस बनेगा। और माइनस का है तो क्या बनेगा, ठीक है, बराबर की साइड प्लस का। और गुणा है तो क्या बनेगा, भाग बनेगा। और भाग है तो क्या बनेगा, यानी गुणा बनेगा। क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है, इसको बराबर रूल बोलते हैं। और आपको ध्यान रखना है, चर संख्या आपको हमेशा लेफ्ट साइड में रखना है। ठीक है, लेफ्ट साइड में। और अचर संख्या आपको किधर रखना है, आर साइड में, यानी कि सीधे हाथ की साइड है। ठीक है, ये वाला हाथ। क्लियर, तो यहाँ पे तो हमने एक साइड कर दिया 1/4। और ये देखो बराबर के इस साइड जाएगा तो माइनस का है ना, देखो माइनस का इस साइड जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस का। प्लस का 1 कितना हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। पहला काम क्लियर हो गया। अब क्या करना है बच्चों, आपको पता है यहाँ पे भी भिन्न है, यहाँ पे भी भिन्न है। तो पहले इस साइड के भिन्न सॉल्व कर लें। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 2 और 3 का एलसीएम बच्चों आएगा 6। ठीक है, अब 2 का भाग 2 3 में, 2 का भाग दीजिए 6 में, कितना आएगा, 2 3 6, 3 बार जाएगा कि नहीं। और 3 का गुणा इसमें कर दीजिए, 3 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और माइनस 3 का गुणा इसमें, 3 का भाग 2 6 में, 3 दूनी 6, 2 बार, 2 का गुणा x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x। भिन्न में करते हैं कि नहीं, ऐसा ही। ठीक है, बराबर यहाँ पे कितना होगा, 4 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 4 और 5 का एलसीएम आएगा यहाँ पे 20। ठीक है, अब 4 का भाग दीजिए 20 में, 4 का पाड़ा पड़िए 20 कितनी बार में आ जाएगा, तो 4 पंचे 20, 5 बार में आ जाएगा। और 5 का ऊपर गुणा कर देंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5 आ जाएगा। प्लस है तो यहाँ पे भी क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। अब 5 का पढ़ो 20 कितनी बार में आ जाएगा, तो 5 चौके 20, 4 बार में आ रहा है। और 4 का ऊपर क्या कर देंगे, यहाँ पे गुणा कर देंगे तो 4 एकम 4। समझ में आ गया क्या करना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो 3x में से 2x गए तो क्या बचेगा, x बचेगा, बटे में कितना है 6। इधर क्या है देखो 5 और 4 कितने हो गए 9, और बटे में क्या है यहाँ पे 20। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, आपको पता है x का मान निकालना है तो अकेले x को इधर रखना है। तो x बराबर यहाँ पे कितना है, 9 बटे कितना है 20। ठीक है, ये 6 ना, 6 आपको दिख रहा है ना, कहाँ है, बटे में। बटे मतलब क्या होता है, भाग। आपको पता है भाग जब बराबर के इस साइड जाता है तो क्या बनता है, गुणा बनता है। तो ये जो बटे में संख्या है ना वो इधर जाएगी तो क्या बन जाएगी, गुणा में कितनी बन जाएगी, 6 बन जाएगी। अब इसको काटें। ठीक है, काटते हैं, 2 तिया कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 और 2 धाम 20, इतना ही आएगा ना। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 9 गुणा 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 तिया 27 और बटे में कितना हो जाएगा 10। ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आएगा 27/10। और वो किस तरीके से आया है वो भी मैंने आपको समझा दिया। ठीक है,
तो ये पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। देखो बच्चों सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते समय क्या करना है, देखो यहाँ पे तो क्लियर एन वाला एन वाला एन वाला सब एक साइड है ना, तो आपको क्या करना है 2 का 4 का और 6 का एलसीएम लेना है। ठीक है, तो 2 4 और 6 इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बताइए। देखिए एलसीएम ले लीजिए साइड में, 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब क्या है 2 से फिर भाग जाएगा तो 2 एकम, यहाँ पे 1 2 एकम 2 और यहाँ पे 3। अब क्या करेंगे यहाँ पे फिर से भाग देंगे तो कितना जाएगा 3, यहाँ पे 1 1 और कितना आ गया 1। तो हमारा जो फाइनल एलसीएम निकल के आएगा वो एलसीएम कितना निकल के आएगा, वो आएगा 2 गुणा 2 गुणा में 3। तो एलसीएम कितना निकल के आ रहा है 2 दूनी 4 4 तिया 12। हमारा एलसीएम कितना आ गया 12 आ गया कि नहीं। तो अगली लाइन में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले सवाल को लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, सवाल को लिख लूँ मैं, n/2 माइनस 3n बटे में कितना है 4 प्लस 5n बटे में कितना है 6 बराबर कितना है 21। यही है। अगली लाइन में क्या करना है, ये तो क्लियर ही हो गया होगा आप लोगों को। आपको एलसीएम लेना है नीचे के नंबर का, क्योंकि इसमें देखो एक साइड ही है, पहले से ही सब n कितनी साइड है, देखो ये सब n एक साइड है। तो यहाँ पे एलसीएम लिया तो कितना आया था, एलसीएम आया था हमारा यहाँ पे 12 आया था। अब क्या करना है, भिन्न है ना ये, देखो ये भी बटे वाला ये भी बटे वाला, तो 2 का पाड़ा पढ़िए 12 में कितनी बार जाएगा। देखो 2 का पाड़ा अगर हम 12 में पढ़ेंगे तो कितनी बार, 6 बार पढ़ेंगे ना, 2 छक्के 12 6 बार, और 6 का गुणा n में करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6n आ जाएगा। और यहाँ पे माइनस है तो क्या लगा देंगे माइनस। अब ऐसे आपने जैसे 2 का पाड़ा पढ़ा है ना, वैसे आप 4 का पाड़ा 12 में पढ़िए कितनी बार में आएगा। ठीक है, तो 4 का अगर पाड़ा अगर 12 में पढ़ेंगे, यानी कि सिंपल सी बात है 12/4, तो कितना जाएगा 4 तिया 12, 3 आएगा कि नहीं। और 3 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9n आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी क्या लगा लिया हमने प्लस। अब 6 का पाड़ा पढ़ेंगे तो 6 दूनी 12, 2 बार है कि नहीं। अब 2 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10n आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 21 आ जाएगा। क्लियर हो गया, यहाँ तक बात समझ में आ गया आप लोग को। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद हमने भिन्न की तरह इसको सॉल्व कर लिया। अगला काम हमारा क्या है, देखो अगला काम है हमारा यहाँ पे ये भी प्लस का और ये भी प्लस का। तो 10 और 9 इन दोनों को जोड़ लो, 10 और 9 कितने होगा, यहाँ पे 19n हो जाएंगे, और माइनस का कितना है यहाँ पे 9n। ठीक है, हो गया। और बटे में कितना आ रहा है, बटे में आ रहा है 12। ठीक है, बराबर यहाँ पे कितना आ रहा है 21 आ रहा है। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखते जाना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अब बच्चों अगला काम क्या है हमारा, आपको पता है 19 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ पे 19 में से 9 गए तो बचेंगे 10n। ठीक है, और बटे में कितना बचेगा, यहाँ पे 12, बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 21। ठीक है, ये काम हो गया। अब हमारा अगला काम क्या है, हमारा अगला काम है यहाँ पे देखो, अगर ये कट रहा है तो इसको काट दो, नहीं काटना है तो एंड पे जाके काट दो। ठीक है, तो हम एंड पे काट देंगे। तो यहाँ पे कितना, यहाँ पे तो हमको एंड रखना है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 21। आपको पता है ये बटे वाला नंबर है ना, ये बटे वाला नंबर बराबर के उस साइड हमेशा कहाँ जाता है, गुणा में जाता है। तो गुणा में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12। ठीक है, अब ये पे देखो ये इसके साथ काय में गुणा में है ना, तो ये संख्या कहाँ जाएगी, बटे में जाएगी। तो बटे में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में या नहीं आया। देखो यहाँ पे ये बटे वाला नंबर बराबर किस साइड जाएगा, तो गुणा बनेगा, और ये गुणा वाला नंबर एन के साथ काय में गुणा में है, तो ये कहाँ चला जाएगा, बटे में चला है। अब काटा पीटी करनी है बस। ठीक है, 2 से काट दो, 2 छक्के 12 और 2 पंजे कितना है 10। इसके अलावा और देखो कट रहा हो तो काट दो, देख लीजिए अगर कट रहा हो तो काट सकते हैं हम लोग। यहाँ पे नहीं कट रहा ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एन बराबर कितना आ जाएगा, देखो नहीं कट रहा ना, तो यहाँ पे 6 एकम 6। ठीक है, और 6 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12, 126 बटे में कितना है 5। ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, आंसर हो गया 126/5 हमारा क्या आ गया, यहाँ पे आंसर आ गया ये। ठीक है, ये हमारा एन का मान हो गया। तो समझ में आया कैसे क्वेश्चन होने हैं। ये आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या करना है, मैंने आपको बार बार बोला है, सबसे पहला काम तो आपका ये सवाल को लिख लो। एक स्टेप आपको लिखना है सवाल को सिर्फ, बराबर। ठीक है, माइनस कितना है 8x अपॉन में कितना है 3, और बराबर कितना है 17/6, और माइनस कितना है 5x अपॉन में कितना है 2। ठीक है, तो सबसे पहला काम यही है आपका कि x वाले क्या करना है, आपको एक साइड करनी है। तो इसमें x वाले कौन कौन है ये देखो, पहले तो ये वाला x है एक, ये x वाला,
और ये है एक एक्स वाला, और ये क्या है एक्स वाला। तो ये मैंने सब आपको एक्स वाले बता दिए, इन सबको आपको लेफ्ट में लेके जाना है। तो ये तो पहले से ही लेफ्ट में बेचारा एक्स, और ये पहले से ही लेफ्ट में, यानी कि बराबर की इस साइड ही है, तो माइनस का कितना है 8x अपॉन में कितना है 3। ठीक है, ये इधर जाएगा, ये जाएगा ना 5x, ये बराबर के इस साइड है ना, तो इसको इधर लेके आएंगे, तो काय का बन जाएगा प्लस का 5x अपॉन में क्या है 2, और बराबर इधर कौन बचेगा, इधर बचेगा प्लस का 17/6। ठीक है, और ये जो प्लस का 7 है ना, ये बराबर के इस साइड जाएगा, तो माइनस का कितना बचेगा यहाँ पे 7। आ गया समझ में? क्या किया हमने, नंबर को एक साइड कर लिया और एक्स वालों को एक साइड कर लिया, एक्स वाले हमने इस साइड ले लिए और नंबर हमने इस साइड ले लिए। ठीक है, तो 5x इधर गया तो काय का हो गया प्लस का, और ये प्लस का 7 इधर गया तो काय का हो गया माइनस का 7। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये नंबर भी बटे में, ये नंबर भी किस में बटे में, तो इसको भी बटे बना लेते हैं, कुछ नहीं तो बटे में क्या कर लेते हैं एक कर लेते हैं। और यहाँ पे देखो ये नंबर बटे में, ये नंबर बटे में नहीं, तो इसको भी बटे में क्या कर लेते हैं एक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसे भिन्न हो जाए। अब आपको पता है ना भिन्न वाले सवाल कैसे सॉल्व करते हैं, तो आपको क्या करना है यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना है, 1 3 2 का एलसीएम लेंगे, 1 3 2 का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे देखो 1 3 और 2 इनका क्या करते हैं हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने का सिंपल तरीका तो पता ही है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से भाग जाएगा, एक तो है ही ये यहाँ पे 3, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, अगला क्या है 3 से भाग जाएगा 1 1, और क्या आ जाएगा 1, तो एलसीएम क्या निकल के आया, तो एलसीएम निकल के आ गया बच्चों 2 गुणा 3, 2 गुणा 3, तो एलसीएम कितना आ गया हमारा, एलसीएम आ गया यहाँ पे 6। एलसीएम कितना है 6 आ गया एक की नहीं, तो अगली लाइन में क्या करना है आपको, बटे यहाँ पे लाइन बनाना है और बटे में कितना लिख देना है 6 लिख देना है। ठीक है, अभी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको नहीं कर रहे, ध्यान रखना, इसको बाद में सॉल्व करेंगे इस वाली साइड को। ठीक है, इसको सॉल्व करें। अब क्या करेंगे, 1 का पाड़ा पढ़ेंगे 6 में, कितनी बार 6 बार जाएगा, और 6 का गुणा x में करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 6x आ जाएगा। माइनस है तो क्या लगाएंगे यहाँ पे माइनस लगाएंगे। अब 3 का पाड़ा पढ़ो 6 में, ठीक है, तो 3 का पाड़ा पढ़िए 6, कितनी बार में जाएगा 3 दूनी 6, 2 बार में आ रहा है कि नहीं। अब 2 का गुणा 8 में कर दो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 16x आ जाएगा। यहाँ प्लस है तो क्या लगा देंगे प्लस लगा देंगे। अब 2 का पाड़ा कितने पढ़ेंगे 6 में, तो कितनी बार आ जाएगा 2 3 6, 3 बार में, और 3 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 15x आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, बराबर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करेंगे ऐसे ही इधर 6 और 1 का एल्सियम लेंगे तो कितना आएगा 6 ही आएगा वो तो। ठीक है, अब 6 का भाग 6 में देंगे तो कितना 6 एक कम 6 एक बार, और 1 का गुणा 17 में करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 17 ही आएगा माइनस, और 1 का पारा 6 में पढ़ेंगे तो 6 बार जाएगा, और 6 7 कितना हो जाएगा यहाँ पे 42 हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया, ये दोनों समझ में आ गया आप लोगों को। अब क्या करना है, अब देखो अगला काम क्या करना है, यहाँ पे ये भी प्लस का और ये भी का है प्लस का, दोनों प्लस वालों को जोड़ लें। 15 और 6 कितने होते हैं 15 और 6 होते हैं 21, तो 21x और माइनस का कितना है यहाँ पे 16x, बटे में कितना है 6। क्लियर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे 17 प्लस का है 42 माइनस का है, तो 42 में से क्या करेंगे हम लोग 17 को माइनस करेंगे। 42 में 17 माइनस करो, 12 में 7 गए कितने आएंगे 12 में 7 गए तो कितने आएंगे 5 आएंगे कि नहीं। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 1 गया तो कितना आ गया 2 आ गया कि नहीं, और बटे में कितना है यहाँ पे 6, और साथ में काय का आएगा माइनस का। माइनस का क्यों आ रहा है ये, क्योंकि ये संख्या काय की है। ठीक है, माइनस वाले में से घटाई इसीलिए आएगा माइनस का। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे 21 में से 16 जाएंगे तो कितने बचेंगे, तो 21 में 16 जाएंगे तो क्लियर है, यहाँ पे कितना बचेगा बच्चों 5 बचेगा, 5x बचेगा कि नहीं, और बटे में कितना है यहाँ पे 6, बराबर कितना हो गया यहाँ पे माइनस का 25, और बटे में कितना है यहाँ पे 6। अब क्या करना है, अब आपको पता है यहाँ से ये नंबर है ना, ये मल्टीप्लाई वाले ये कर तो नहीं रहना है, इनको उधर पहुँचाना है। तो कैसे पहुँचाते हैं, पहुँचाने का क्या तरीका है, सिंपल है पहुँचाने का तरीका। x बराबर कितना आएगा यहाँ पे माइनस का 25, बटे में कितना है 6। ठीक है, यहाँ पे गुणा लगाएंगे। आपको पता है ये बटे वाली संख्या ऊपर जाएगी 6, और ये ऊपर वाली संख्या कहाँ जाएगी बटे में 5। आगे समझ में क्या करना है, देखो ऊपर वाली संख्या कहाँ गई बटे में, और ये नीचे वाली संख्या कहाँ गई ऊपर। ठीक है, बराबर के इस साइड यही होता है ना, गुणा क्या बनता है भाग बनता है, और भाग क्या बनता है गुणा बनता है। अब बस काटा पीटी कर दो काटा पीटी, 6 से 6 कट गया, और 5 से काटेंगे तो कितना 5 पंजे 25, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया हमारा यहाँ पे माइनस का 5। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या आ गया x बराबर माइनस का 5 हमारा यहाँ पे उत्तर हो गया। समझ में आया बच्चों किस तरीके से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए 4th नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम लोग 5वें नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 5वें नंबर का तीसरे नंबर का, देखिए तीसरे नंबर को सॉल्व करने के बाद हम लोग यहाँ पे चौथे नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब ये चौथे नंबर का क्वेश्चन क्या है, तो देखिए यहाँ पे
चौथे नंबर का क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो क्लियर यहाँ पे क्या है, ये जो सवाल दिया है ना इसमें क्लियर यहाँ पे x माइनस 5 बटे में कितना है 3, और इधर क्या दिया है x माइनस 3 बटे में कितना है 5। आपको पता है इसमें मिक्सअप तो है ही नहीं है, यानी कि इधर x और ये सब मिक्स दिया हुआ है, तो क्या करना है, तो इसके लिए हमको क्या करना होता है, तिर्यक गुणा करना होता है। क्या करने पर, तिर्यक गुणा। अब तिर्यक गुणा कैसे होता है, तो बच्चों याद रखना है तिर्यक गुणा ऐसे होता है, देखो इसका गुणा इसमें होता है और इसका गुणा इसमें होता है, ठीक है, और एक को लेफ्ट साइड में लिख देते हैं और एक को राइट साइड में। तो पहले हम इसका गुणा इसमें कर लें, ठीक है, तो 5 का गुणा किस में करेंगे हम लोग, x माइनस 5 में, ठीक है। ये तो जानते हो गए बटे वाली संख्या इधर पहुंचती है कि नहीं, ठीक है, तो ये गुणा बनती है और इस वाली संख्या को इधर पहुंचा दो, सिंपल सी बात ये है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 इंटू में क्या आ जाएगा x माइनस 3। आ गया समझ में, या तो आप तिर्यक गुणा से समझ लो, और अगर वैसे नहीं समझना है तो देखो ये 5 बटे वाला है ना, मैं इधर पहुंचाऊंगा तो गुणा बनेगा कि नहीं, तो गुणा बन गया। ये 3 बटे वाला है ना, इधर पहुंचेगा तो क्या बनेगा, गुणा बनेगा, ठीक है, क्लियर हो गया। नहीं तो तिर्यक गुणा से इसका गुणा इसमें कर दिया और इसका गुणा इसमें, कैसे भी समझ लीजिए, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा वो। तो अब क्या करना है, गुणा करना है ना, आपको होता है इसका गुणा कैसे होता है, पहले 5 का x में होगा तो कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, माइनस फिर 5 का 25, 5 का 5 में होगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 25 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे करना, 3 का x में करो कितना हो जाएगा 3x, और माइनस है, और 3 का इसमें करो 3 में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्लियर हो गया, सिंपल क्वेश्चन। अब तो बस एक ही काम है आपका, क्या करना है, ये तो क्लियर ही हो गया होगा आपको। अब क्या करना है, यहाँ पे x वाले एक साइड कर लो, तो 5x, ये 3x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3x, यहाँ पे कौन बचा माइनस का 9, और इसको इधर पहुँचाओ प्लस का कितना हो जाएगा यहाँ पे 25 हो गया। अब क्या करना है, अगला काम क्या है, यहाँ पे 5x में से 3x गए तो कितने x बचेंगे 2x, और 25 में से 9 घटाओ, ठीक है, 25 में से 9 घटाएंगे तो कितने आएंगे, तो 25 में से आप 9 घटाओगे तो कितना आएगा 16 आएगा, और वही प्लस का आएगा क्योंकि हम 25 में से घटा रहे हैं और 25 का है प्लस का है, ठीक है, तो 16 आएगा। क्लियर। अब x बराबर कितना आएगा, अगला काम क्या है हमारा, x बराबर 16, और ये संख्या कहाँ जाएगी पता है ना, बटे में, 2 अट्ठे 16, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर 8। ये हमारा यहाँ पे आ गया आंसर, ये क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा क्या आ गया, यहाँ पे आंसर आ गया। क्लियर, समझ में आ रहा है बच्चों किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है बस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, देखो यहाँ पे तो जैसे यहाँ पे कितना दिया है, यहाँ पे दिया है हमको 3t, सॉल्यूशन में लिखेंगे 3t माइनस का 2, ठीक है, बटे में कितना है 4 माइनस 2t प्लस का 3, और बटे में कितना है 3 बराबर 2/3 और माइनस का कितना है t। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आपको पता है हमेशा मैं क्या करता हूँ सवालों को सॉल्व करते समय, टी वाले जितने भी नंबर है उन सबको एक साइड कर लेता हूँ। यहाँ पे ध्यान रखना है, इसको 2 को अलग नहीं करना है क्योंकि ये इसी के साथ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगली लाइन हमारी क्या आएगी 3t माइनस का 2 बटे में कितना आएगा 4 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2t प्लस का 3 और बटे में कितना आएगा 3, और इनको ब्रैकेट में क्या कर लेना, बंद कर लेना। ये तो दोनों टी आ गए, अब ये वाला टी और इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा, प्लस का टी हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर, इधर कौन बचेगा, सिर्फ इधर बचेगा 2/3। ये काम कर लेना है। पहला काम समझ में आ गया बेटा। सबसे पहला काम क्या है, टी वालों को एक साइड लेके आना है, यही कर रहे हैं ना हम लोग हर सवाल में, जिससे आप लोग कन्फ्यूज ना हो, है ना। अब क्या करेंगे, अब देखो ये भी बटे में, ये भी बटे में, तो इसको भी क्या कर लेते हैं, बटे में कर लेते हैं, बेचारा एक जैसा हो जाएगा, खुश हो जाएगा, इसकी भी ज़िंदगी बन जाएगी, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे ज़िंदगी बना देते हैं इसकी। 4 और 3 का एलसीएम ले लो बच्चों। सबसे पहला काम क्या है, यहाँ पे एलसीएम लेना, ठीक है। तो 4 और 3 का एलसीएम लेते हैं, तो 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, देखो 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 3, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 3, और आप कितने से कटेगा, 3 से कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ रहा है, तो एलसीएम निकल के आ रहा है 2 गुणा 2 गुणा में कितना 3, कितना एलसीएम जाएगा, 2 दूनी 4, 4 थी कितना 12, एलसीएम कितना आ गया 12 आ गया। अब इस एलसीएम का क्या करते हैं, आपको पता है ना, एक लाइन खींचते हैं इधर, ठीक है, और इस एलसीएम को यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। अभी हम लेफ्ट साइड को सॉल्व कर रहे हैं। अब 4 का पहाड़ा पढ़िए 12 में कितनी बार आएगा,
यानी 4 से 12 को काटिए तो 4 तिया 12, 3 बार कट रहा है और 3 का गुणा इस पूरे में करेंगे तो 3 ब्रैकेट में आ जाएगा 3t माइनस का 2। पहला काम समझ में आया? क्या किया मैंने 4 का भाग 12 में दिया, कितनी बार गया? 3 बार, और इस 3 का इस पूरे में क्या कर दिया? गुणा कर दिया। यहाँ माइनस है तो क्या लगाया मैंने? माइनस लगा दिया। अब 3 का पाड़ा पढ़िए 12 में, 3 से काटिए 12 को, कितनी बार कटेगा? 4 बार कटेगा। 3 चौक 12, 4 बार, तो 4 का मैं क्या कर दूंगा? यहाँ पे ऊपर वाली संख्या में गुणा कर दूंगा, यानी कि 2t प्लस का 3 और ब्रैकेट लगा दिया। क्लियर? अब यहाँ प्लस है तो यहाँ पे भी क्या लगा दूंगा? प्लस। 1 का 12 में भाग दूंगा तो 12 बार जाएगा, और 12 का t में गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा? 12t आ जाएगा। और ठीक है, और ये वैसा का वैसा ही, क्योंकि कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ होगा ही नहीं बच्चों, बहुत सिंपल सा काम है ना। अब क्या करेंगे? अब गुणा करें यहाँ पे, देखो 3 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 90 हो जाएगा। माइनस है तो क्या लगाएंगे? माइनस। 3 का 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो क्या लगाएंगे? यहाँ पे माइनस। 4 का गुणा 2 में करो, 4 दूनी 80। और यहाँ पे देखो ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस का गुणा प्लस में होगा तो क्या आएगा? माइनस आएगा। और 4 का गुणा 3 में करो तो कितना हो जाएगा? माइनस का 12 हो गया, माइनस का 12। और ये 12t वैसा का वैसा ही, प्लस का 12t हमने वैसा का वैसे ही रख दिया। और बटे में क्या आ रहा है पता है ना? क्लियर? बटे में 12 चल रहा है, बराबर कितना हो गया? 2/3। ठीक है, अगला काम क्या होगा आपको पता है ना? अगला काम क्या करना है हमको? अगला काम क्या है? यहाँ पे टी वाले एक साइड कर लो। टी वाले कौन है? एक तो 9t है, ये प्लस का है, और ये 12t, कितना हो गया? 9 और 12 कितने हो जाएंगे? देखो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का। ये लो मैं पास पास लिख देता हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत। 90 और ये प्लस का 12t, ठीक है, जिससे कोई दिक्कत। और माइनस का 8t, टी वाले एक साइड कर लिए, और माइनस का 6, ठीक है, और माइनस का 12। और पूरे के बटे में कितना है पता ही होगा आपको? 12 है, बराबर कितना है? 2/3। समझ में आ गया क्या करना है? क्यों बच्चों, क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन? ठीक है, अब ये 12 हो गया। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अच्छे से समझना है क्वेश्चन को, है ना, एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। अब क्या करेंगे? अगला काम क्या होगा? देखो अगला काम देखिए क्या होगा। अगला काम में बच्चों यहाँ पे हमारा इसको सॉल्व करना। तो क्या है देखो, 12 और 9 कितने हो जाएंगे? 9 और 12 जोड़ो, 12 और 8 20 होते हैं, 21 हो गया। 21t, 21t, और माइनस का कितना है यहाँ पे? 8t हो गया। और ये देखो ये भी माइनस का और ये भी का माइनस का, तो दोनों माइनस के, तो चिन्ह का आएगा माइनस का। 12 और 6 कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 18। ठीक है, और पूरे के बटे में कितना आ रहा है? 12, बराबर। इधर तो पता ही है आपको 2/3 चल रहा है रोल में। ठीक है, अगला काम क्या होगा? यहाँ पे 21t में से 8t चले जाएंगे तो कितने t बचेंगे बताइए? 21 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे? ठीक है, 20 में से 8 जाते तो कितने? 12 बचते, तो यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ पे 13t बचेगा, और माइनस का कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, बटे में कितना बचेगा? यहाँ पे 12, बराबर कितना हो गया? 2/3। क्लियर हो गया? अब क्या करना है? अब आपको फिर से वही काम करना है बच्चों, तिर्यक गुणा करना है। इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा। ठीक है, इसका इसमें गुणा कर दें। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दे लें एक बार, 13 और 8 कितने हो जाएंगे? ठीक है, 21 हो जाएंगे। सही है, बिल्कुल। अब इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या बोलते हैं उसको? तिर्यक गुणा बोलते हैं कि नहीं? आपको बताया था ना मैंने, जब सॉल्व नहीं होता तो ऐसे गुणा करते हैं, इसको क्या बोलते थे? तिर्यक गुणा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ पे अगला काम होगा हमारा तिर्यक गुणा करने पर। तिर्यक, ठीक है, गुणा करने पर। तिर्यक गुणा करें तो पहले इसका इसमें करेंगे, तो 3 का किया हमने किस में? 13t माइनस का कितना? 18, बराबर। यहाँ पे 2 का 12 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा कि नहीं? क्लियर समझ में आ गया यहाँ तक? क्या करना है अब आपको? ठीक है, ये काम कर रहे हैं। अब इस 3 का 13 में गुणा कर दो। 3 का 13 में करेंगे तो कितना आएगा? 39t। ठीक है, माइनस 18t है, कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 24। अब क्या करेंगे? यहाँ पे 39t इधर ही रह जाएगा, और ये 24 और ये 54 इधर जाएंगे तो काय के बन जाएंगे? प्लस के 54 बन जाएंगे। बन जाएंगे कि नहीं? अब यहाँ पे देखो 39t बराबर 54, और ये 39 कितने हो गए? यहाँ पे देखो 4 और 4 कितने हो गए? 8। ठीक है, और 5 और 2 कितने हो गए? 7, 78 हो गया। और t बराबर कितना आ जाएगा?
t बराबर आ जाएगा यहाँ पे 78, और ये संख्या तो पता ही आपको बटे में जाएगी 39, और 39 दूनी क्या होता है 78 होता है। तो t बराबर कितना आ गया, t बराबर आ गया यहाँ पे 2। ये हमारा आंसर आ गया। थोड़ा सा बड़ा सवाल था लेकिन थोड़ा सा कठिन भी था, तो आप लोगों को इसका आंसर लिख लेना है। ठीक है बच्चों, कैसे कैसे सॉल्व किया, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से एक बार देख लेना, क्लियरली समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात आएगी नहीं। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। सिक्स को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग यहाँ पे सबसे पहले सवाल को ही लिख लेते हैं। m माइनस कितना है, m माइनस 1 बटे में 2 बराबर 1, और माइनस m माइनस 2 बटे में कितना है 3। आपको पता है ना ये वाला नंबर ऐसे ब्रैकेट में होता है, ठीक है, यानी पूरा नंबर होता है, इसको अलग नहीं करना है। तो सबसे पहले तो m वाले एक साइड कर लो, सबसे पहला काम यही किया करो आप। तो m तो यही है, माइनस यहाँ पे कौन है m माइनस 1 बटे में कितना है 2, इसको भी इधर लेके आ जाओ। तो ये माइनस का है ना इधर, ये वाला देखो ये माइनस का, इसको मत चेंज करना, इसको करना बस। ये माइनस का है ना, इधर चला जाएगा तो क्या प्लस का, तो कितना हो जाएगा m माइनस 2, ठीक है, और बटे में कितना हो जाएगा 3। ये इधर आ गया, और इधर कौन बचेगा, अकेला 1 बचेगा। समझ में आया पहला काम क्या किया हमने, m वाले सब इधर लेके आ गए और बिना m वाले इधर लेके आ गए, और ये बटे में ये बटे में, तो इसको भी क्या कर देंगे हम लोग बटे में कर देंगे। अगला काम आपको फिर से पता होगा क्या करना है हमको, एक लाइन खींचने, यानी कि 1 2 3 का एलसीएम लेना है, और 1 2 3 का एलसीएम क्या आता है 6 आता है, निकाल लेना आप लोग एलसीएम। ठीक है, तो 1 का 6 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, और 6 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6m हो जाएगा। यहाँ माइनस लगाएंगे, 2 का भाग 2 से काटो 6 को, 2 तिया 6 3 बार, और 3 का गुणा इसमें करेंगे, 3 का गुणा इस पूरे में करेंगे m माइनस 1 में, ध्यान रखना। और यहाँ प्लस है तो क्या लगाएंगे प्लस लगाएंगे। अब 3 का पाड़ा फिर से 6 में, 3 से काटो 6 को, 3 दूनी 6, कितनी बार कट रहा है 2 बार कट रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे क्लियर 2 का गुणा करेंगे, किस में करेंगे पूरे m माइनस 2 में करेंगे, और बराबर इधर तो आपको पता ही है क्या है 1। आगे समझ में क्या करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया एलसीएम लिया है, सबसे पहले एलसीएम लिया, 1 2 3 का 6 आया, और इसका 1 का भाग 6 में दिया तो 6 बार, और 6 का गुणा ऊपर कर देते हैं। 2 का भाग 6 में दिया तो कितनी बार 3 बार, और 3 का इस पूरे में गुणा कर दिया m माइनस 1 में। ठीक है, ऐसे ही 3 का भाग 6 में दिया तो 2 बार, 2 का इस पूरे में गुणा कर दिया, ये काम किया है। ठीक है, अगला काम क्या है हमारा यहाँ पे, अगला काम है देखो यहाँ पे 6m। ठीक है, अब आपको पता ही यहाँ पे अंदर गुणा होगा, -3 का m में करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 3m, साथ में माइनस का भी होता है, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, क्या बन जाएगा यहाँ पे प्लस, और 3 एकम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस वाले गुणा करेंगे, प्लस का कितना हो जाएगा 2 का m में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2m, इस पूरे में ही गुणा होगा। ठीक है, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, बराबर कितना हो गया 1, गुणा कर दिया ना हमने। ठीक है, अब अगला काम क्या है हमारा यहाँ पे, अगला काम पता ही होगा आपको, mm में एक साइड करता हूँ। ठीक है, तो 6m, और प्लस वाला कौन है 2m, और माइनस वाला कौन है 3m। ठीक है, यहाँ पे प्लस का 3 है, और माइनस का कौन है 4, बटे में कितना है 6, बराबर कितना आ गया यहाँ पे 1। क्लियर, समझ में आ गया क्या कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं ये तो क्लियर है ना। m वाले एक साइड कर लिया, अब क्या करेंगे प्लस वालों को जोड़ लें, 6 और 2 कितने हो गए यहाँ पे 8m हो गया, और माइनस का कितना हो जाएगा 3m। और यहाँ पे देखो बच्चों इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ये माइनस का और ये प्लस का, तो आपको पता है घटेगा, और कौन से में से घटाएंगे बड़ी संख्या कौन सी 4 में से, 4 का है माइनस का, तो चिन्ह का आएगा माइनस, और 4 में से 3 गए तो माइनस का कितना आएगा 1, बटे में कितना आएगा यहाँ पे 6, बराबर कितना है 1। यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट काम देखो क्या करना है हमको यहाँ पे, अगला काम, अब तो बस आपको थोड़ा सा सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या करेंगे देखो 8m में से 3m जाएंगे तो कितने m आएंगे यहाँ पे 5m आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, 5m और माइनस का 1, बटे में कितना है यहाँ पे 6, बराबर कितना है यहाँ पे 1। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको पता है ये नंबर यहाँ से यहाँ पहुँचा देंगे, लो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है, इसका गुणा इसमें कर दो और इसका गुणा इसमें कर दो। तो सबसे पहले आप m वाले का गुणा करोगे। ठीक है, m वाला कौन है ये, यानी इस 1 का इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 का गुणा करते हैं वही आएगा 5m माइनस का 1, बराबर 6 का 1 में करेंगे तो कितना आएगा 6। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5m
बराबर यहाँ पे 6 और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है। m बराबर 5m बराबर 6 और 1 कितना हो गया 7 और m बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे m बराबर हो जाएगा 7 और ये 5 जाएगा बटे में 7/5, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 6 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग 1 से लेके 6 तक के सभी क्वेश्चनों को क्या कर चुके हैं यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 10 तक के क्वेश्चन, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 पे। और क्वेश्चन नंबर 7 में देखो बोल क्या रहा है, बोल रहा है निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। सबसे पहले क्या करना है, इसको सरल रूप में बदलना है, उसके बाद क्या करना है हल करना है। तो सिंपल से क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन नहीं है। तो इसमें क्या करना है ये तो आपको मैंने समझा ही दिया है कैसे करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। 3t माइनस कितना है 3 और बराबर यहाँ पे क्या है 5 और कितना है 2t + 1, यही है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे अगला काम, 3 का गुणा t में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3t माइनस 3 का 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 5 का 2 में करेंगे तो कितना होगा 10t और प्लस 5 एकम 5, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे 3t और 10 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा 10t, यहाँ पे कितना है 5 और ये 9 इधर जाएगा तो प्लस का कितना हो जाएगा 9। ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे ये प्लस का और ये माइनस का तो घटेंगे, और कौन से वाले में से घटेंगे माइनस वाले में से। चिन्ह किसका आएगा माइनस का, और 10 में 3 गए तो कितने आ जाएंगे यहाँ पे 7t आ जाएगा 70, और यहाँ पे 9 और 5 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 14 हो जाएंगे, ठीक है। और t बराबर कितना आ जाएगा 14 और बटे में कितना आएगा माइनस का 7, तो 7 दूनी कितना हो गया 14, t बराबर कितना आ गया t बराबर आ गया माइनस का 2। ये आपका आ गया यहाँ पे आंसर, t बराबर माइनस का 2 आपका क्या हो गया ये आंसर हो गया। क्लियर, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 7 कैसे किया है हमने, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको वैसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। क्या करना है आपको क्लियर ही दिख रहा होगा। आपको क्या करना है 15 का पहले इन दोनों में गुणा करना है, 2 का करना है, सरल करना पहले ही मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको, और क्या है। तो 15 y माइनस कितना है 4 माइनस 2 y माइनस कितना है 9 प्लस 5 और y प्लस कितना है 6 इक्वल टू क्या है 0। सॉल्व करें इसको, ठीक है। तो सॉल्व करने का सिंपल तरीका, 15 का पहले बाई में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 बाई, ठीक है, माइनस 15 का 4 में गुणा करें 15 चौके कितना होता है 60। अब माइनस 2 का गुणा करेंगे तो माइनस 2 का बाई में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 बाई, और इस माइनस माइनस को क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 2 का 9 में करेंगे, दोनों में गुणा होता है ना, 2 का 9 में करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 18 हो जाएगा। और प्लस 5 का करेंगे तो देखो 5 का बाई में करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 बाई हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 5 का 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 30 बराबर क्या हो गया 0। यहाँ तक क्लियर हो गया कि नहीं। अब देखो बाई वाले एक साइड कर लेते हैं, पहले बाई वाले इकट्ठे कर लें। तो देखो 15 बाई है एक तो, ठीक है, प्लस का, और माइनस का 2 बाई है, और एक प्लस का 5 बाई है कि नहीं। देखो ये वाला बाई वाले में यहाँ पे हाईलाइट इसीलिए कर रहा हूँ जिससे क्लियर हो जाए। एक बाई वाला ये है, एक बाई वाला ये है, और एक बाई वाला ये है। तो देखो प्लस वाला अगर ये है तो इसके पास प्लस वाले को ही लिख लेते हैं क्योंकि वो जुड़ जाएंगे। तो प्लस के 5 बाई को मैंने पहले लिख लिया और बाद में माइनस वाले को लिख लिया 2 बाई, ठीक है। अब इन नंबर्स को लिख लेते हैं। नंबर कौन कौन से हैं, तो माइनस का 60 है एक तो, प्लस का कितना है 18 है, और कौन है प्लस का 30 है, बराबर क्या हो गया यहाँ पे 0, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे 15 और 5 कितने हो गए यहाँ पे 15 और 5 20 बाई, और माइनस का 2 बाई, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये प्लस माइनस का 60 अकेला मैं अभी लिख रहा हूँ, और ये दोनों प्लस के इनको भी जोड़ देते हैं। तो 18 और 30 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 18 और 30 हो जाएंगे 48। तो प्लस का कितना हो गया यहाँ पे 48 हो गया, बराबर क्या है 0। अब देखो अगला काम क्या है, 20 में से 2 बाई जाएंगे तो कितने बाई बचेंगे यहाँ पे 18 बाई बचेंगे कि नहीं बचेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये माइनस का 60 है और प्लस का 48 है, ठीक है। तो आपको बताइए एक माइनस का और एक प्लस का, तो यहाँ पे क्या होगा घटेगा, तो माइनस वाले में से घटेंगे तो 60 में से घटाएंगे, 60 में से 48 जाएंगे तो कितने बचेंगे यहाँ पे 12 बचेंगे कि नहीं बचेंगे, ठीक है, ठीक है 12 बचेंगे, बराबर क्या हो गया यहाँ पे 0। यहाँ पे क्या बचा है यहाँ पे 18 बाई, आपको पता है 12 को उधर पहुँचाना है, तो ये क्या बन गया प्लस का 12 बन गया। और यहाँ पे y बराबर कितना हो जाएगा 12, और ये 18 चला जाएगा बटे में। अब क्या है बस काटना है यहाँ पे, तो 12 4 से काट दें,
ठीक है, 4 तिया 12, और कोई है जिससे कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 तिया कितना 18, तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया 2/3। तो ये आपका फाइनल यहाँ पे क्या आ गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, और 9 को सॉल्व करें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को पहले लिख लेते हैं, लिखें क्वेश्चन नंबर 9 को, ठीक है। सॉल्यूशन लिख लेते हैं 3 5z माइनस का 7 माइनस का 2 9z और माइनस का 11, ठीक है, बराबर 4 और कितना हो जाएगा 8z माइनस का 13 और माइनस का बाहर कितना है 17। ये तो आपका सवाल है। अब सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे, देखो सवाल को सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, पहले इसको सिंप्लीफाई करें, इन सब का गुणा होगा आपस में, होगा कि नहीं, गुणा करें, 3 का 5 में करो, 3 पंजे 15 और इसके साथ जेड है माइनस, 3 के 7 में करो, 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब -2 का करेंगे, देखो 2 का नहीं करना, -2 का, तो ये माइनस है और ये प्लस का है, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का आएगा। 2 का 9 में करेंगे तो 2 9 में कितना आएगा 18 आएगा, और साथ में क्या लगेगा जेड, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या बन जाएगा यहाँ पे प्लस, और 2 का 11 में करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 22 आ जाएगा, ठीक है। इस साइड का हो गया, ऐसे इधर करेंगे, 4 का 8 में कर देंगे, 4 8 कितना आ जाएगा 32, और यहाँ पे जेड आएगा और यहाँ पे माइनस, और 13 चौक कितना होता है 52 होता है, 52 होता है कि नहीं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 52, और माइनस का कितना यहाँ पे 17 है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये जेड है बच्चों, याद रखना थोड़ा सा, ठीक है, जेड है। अब जेड वाले एक साइड कर लें थोड़ा सा, तो देखो यहाँ पे 15 जेड और ये माइनस का कितना है, माइनस का 18 जेड, ठीक है, और यहाँ पे ये देखो माइनस का 21 और प्लस का कितना है 22, और इधर जेड वाले तो एक अकेला ही है बस, कौन सा 32 जेड, ठीक है, और ये दोनों माइनस के हैं, तो माइनस के दोनों हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ दें इन दोनों को, ठीक है, दोनों माइनस के, तो 7 और 2 कितना हो गया यहाँ पे 9 हो गया, ठीक है, और 5 और 1 कितना हो गया 6 हो गया, 69 हो गया यहाँ, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे देखो अगला काम, 15 जेड और ये कौन से 18 जेड, ये 15 जेड प्लस का और ये माइनस का, तो घटा दें, तो 18 में से 15 जाएंगे, तो 18 में से जा रहे हैं ना, तो 18 का आएगा माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का आएगा, तो माइनस का कितना 18 जेड में से 15 जेड जाएंगे तो माइनस का 3 जेड आ जाएगा, ठीक है। और ये आपको पता है ये प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी घटाना पड़ेगा, और कौन से वाले में से घटा रहे हैं प्लस वाले में से, क्योंकि बड़ा नंबर का आएगा प्लस का, 22 में से 21 जाएंगे तो यहाँ पे प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कौन है 32 जेड और माइनस का कितना है 69, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो इधर भी सॉल्व हो गया, इधर भी हो गया, जेड वाले एक साइड कर लेते हैं अब, तो माइनस का 3 जेड है और ये इधर आएगा, तो प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी ये प्लस का है ना, तो यहाँ पे माइनस का बनेगा, माइनस का 32 जेड, ठीक है, और इधर माइनस का 69 है और ये प्लस का बन जाएगा, तो इधर क्या बन जाएगा माइनस का 1, आ गया समझ में, ठीक है। तो 32 और 3 कितने हो जाएंगे यहाँ पे माइनस का 35 जेड हो जाएगा, 35 जेड, और यहाँ पे दोनों माइनस के हैं, तो माइनस का दोनों माइनस के हैं, तो माइनस 69 और कितना हो जाएगा यहाँ पे 70, क्लियर हो गया। हम यहाँ पे माइनस से माइनस क्या कर दें, काट दें, और जेड बराबर कितना आ जाएगा 70 बटे में कितना आ जाएगा 35, ठीक है, और इसको काट देते हैं, 35 दूनी कितना होता है 70, तो जेड बराबर कितना आ गया, जेड बराबर आ गया 2, ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया आंसर आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है आपको सॉल्व करना है, क्लियर समझ में आया। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस प्रश्नावली का। तो अभी इस चैप्टर और इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न करते हैं। लास्ट प्रश्न है बच्चों हमारे यहाँ पे 0.25, ठीक है, सवाल को लिख लेते हैं पहले 0.25 और ब्रैकेट के अंदर है 4f माइनस का 3, ठीक है, और यहाँ पे कितना है बराबर 0.05, ठीक है, और ब्रैकेट में कितना है 10f माइनस का कितना है 9। अब क्या करते हैं देखो, सबसे पहले सॉल्व करने का से एक सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ये संख्या कहाँ है मल्टीप्लाई में है कि नहीं, तो मैं यहाँ पे गुणा नहीं करूँगा,
क्यों नहीं करूँगा? उसका कारण ये है कि मैं पहले इसको यहाँ पहुँचाऊँगा और ये पॉइंट वाला सिस्टम हटा दूंगा। कैसे हटाऊँगा? आपको पता है ये वाली संख्या इसके साथ गुणा में है कि नहीं, तो ये इधर जाएगी बराबर की साइड, तो बटे में जाएगी। तो यहाँ पे कौन बचेगा? यहाँ पे बचेगा 4f माइनस का 3 और यहाँ पे 0.05 और बटे में क्या आ जाएगा? 0.25। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 10f माइनस का कितना? 9। समझ में आया क्या किया? ठीक है, क्योंकि ये वाली संख्या इस पूरे के गुणा में थी और बराबर के इस साइड जाएगी तो ये बटे में आ जाएगी। अब बटे में क्यों? आपको पता है इसमें भी 2 के बाद पॉइंट है, इसमें भी 2 के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया? कट गया। और 5 से इसको काट दो, 5 पंजे कितना हो गया? यहाँ पे 25 हो गया। ठीक है, ये लो पॉइंट खत्म हो गया। यहाँ पे कौन बचा है? यहाँ पे बचा है बेटा 4f माइनस का 3 और यहाँ पे कौन बचा है? यहाँ ऊपर 1 बचा है और नीचे क्या बचा है? 5। ठीक है, यहाँ कौन बचा है? 10f माइनस का कितना? यहाँ पे 9। ठीक है, अब आपको पता है इस संख्या को जहाँ था वहीं पहुँचा देते हैं। ये बटे में 5 है ना और बराबर की साइड जाएगी तो गुणा बनेगी कि नहीं? तो ये अगर इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 4f माइनस का 3 बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 10f माइनस का कितना? 9। अब तो बस गुणा करना है। ठीक है, गुणा कर दें तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? 5 का गुणा 4 में करो, 5 का कितना हो जाएगा? 20f माइनस 5 का 3 में करो, 5 कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, और यहाँ पे तो वही रहेगा 10f माइनस का क्या है? 9। अब तो f वाली एक साइड कर लो, तो यहाँ पे 20f, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा? 10f हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का 9 है। ठीक है, और ये इधर जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा? यहाँ पे 15 हो जाएगा। आ गया समझ में आप लोगों को? ठीक है, और यहाँ पे आपको होता है 20 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे? यहाँ पे 10f बचेगा और यहाँ पे 15 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 6 बचेंगे। अगला क्या हो जाएगा? f बराबर कितना हो जाएगा? 6 बटे कितना होता है? 10 होता है। और आपने पहले ही पढ़ा होगा अगर हम एक जीरो हटाते हैं तो 1 पॉइंट लगता है, तो यहाँ पे 0 पॉइंट कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया? चैप्टर नंबर 2 की प्रश्नावली 2.2 का लास्ट क्वेश्चन कर दिया और इस तरीके से ये चैप्टर भी क्या हो जाता है? एंड हो जाता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।